Very nice. So you have a medical emergency on board as well, you call him? We can call You have the numbers and all. Below it there, this is handy thing. The river is beyond that. That side is the northern side of Mumbai. So this can be part of the water any time, any given time? It is. मतलब वो sand आई इसलिए मतलब ये रिवर यहाँ से लेके वहाँ तक उसके भी पीछे भी है। तो माइटी ब्रह्मपुत्र ऐसे ही होता है कैसे? अभी 26 जनवरी के दिन हमने सरस्वती पूजा भी थी, बसंत पंचमी भी उसी दिन थी, है ना। तो हमने सब सेलिब्रेट करा और यहीं पर इधर ही ये जो जगह है यहाँ पर हमने सरस्वती जी की पूजा मतलब मूर्ति रखी और ऊपर मंडप बनाया और पूरे वो स्ट्रीमर्स लगाए चमकीले और बहुत सुंदर दिख रहा था। सब गेस्ट ऊपर आ गए। हम लोग विश्वनाथ घाट से होकर आए थे और फिर सब गेस्ट ऊपर आए। सबने पहले सरस्वती पूजा करी, फिर हमने उनको राइट अप दिया कि क्यों बसंत पंचमी मनाई जाती है, क्यों सरस्वती पूजा मनाई जाती है। और उसके बाद वो करने के बाद फिर हमने अपना फ्लैग होइस्टिंग भी करा और फिर हमने जनगण मन भी गाया और सब गेस्ट भी उसके पार्ट थे। फिर उनको पता लगाना था कि जनगण मन का मतलब क्या होता है। और फिर जब हमने उनको बताया तो हमने अरे आपका नेशनल एंथम तो हम सबसे बढ़िया है। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल, पूरे नेशनल एंथम का पूरे हमारे देश के अलग अलग रीजन्स के बारे में, अलग लैंग्वेजेस के बारे में, अलग अलग लोगों के बारे में। विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, रिवर्स भी मेंशन्ड है, माउंटेन्स भी मेंशन्ड। वी हैड दिस Assamese theme evening, जिसमें सब लोग everybody dresses up in the Assamese clothes and the food is also authentically Assamese. आपने अभी तक एक डिश तो मेरे को Assamese बताई नहीं, आप कह रहे हो बकवास है। ऐसे थोड़ी बता देते हैं। थोड़ा टाइम लगता है। और सिंपल चीजें जो हम अपने घर में भी खाते हैं, बस खाली वो जब थाली में रख के आती हैं सज के तो वो अलग सी दिखती है। सुबह एक थाली देखी थी, that was really unappetizing. महाबाहु की थाली तो अलग ही होगी ना। Assamese food is concentrated more on vegetarian or non-vegetarian? नहीं, non-veg, tribals. The whole of northeastern region has been divided into different states on the basis of tribes. So fish and all that. The rest of India is divided on the basis of languages. What is the main meat in Assamese? Chicken, mutton and pork. A lot of pork is eaten by the tribals. The difference is the how you make it. How you make it. Because and I see, had noodles here. They don't use totally a lot different. of oil. They would just put all the ingredients like dhania, adrak, lasan and then make. So everything is very delicious. Nothing like butter chicken, but authentic with spices and all. Butter chicken, you taste more of butter than the chicken, you know. Whereas here you taste more of the authentic stuff. And then bananas are big thing. The whole of banana plant is eaten. Everything on that banana plant gets eaten. जैसे साउथ इंडिया में कोकोनट ट्री होता है ना, जिसका हर पार्ट का इस्तेमाल होता है, वैसे यहाँ पे बनाना प्लांट। यहाँ कोकोनट होता है। फिर फिश खाते हैं ना बहुत लोग, मतलब उनको अगर वो फिश की स्मेल नहीं आ रही ना खाने में तो उन्हें मज़ा नहीं आता। थोड़ी सी वो उनको माछार झोल चाहिए। बंगाली असम एक ही हुआ ना पहले? हाँ, पहले ये असम बंगाली था ना। अच्छा, माछा झोल खाया तुमने कभी? नहीं, मैंने नहीं। तुमने खाया क्या? मैंने सब कुछ खाया, माछा झोल। 3 नाइट करने के लिए नहीं, ओवरलैपिंग हो जाता है। नहीं, जब आप ये प्रमोट करोगे तो फुल ग्रुप ऑटोमेटिकली बनता रहेगा सेलिंग का। बट अगर आप कहो कि एक ही बुकिंग आनी चाहिए, वो नहीं होगा। इट वुड बी मल्टीपल पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री बट फॉलोइंग द ग्रुप डेट्स। देखो, असम में जितनी मर्जी बातें कर लो, काजीरंगा इज द मेन रोड, ठीक है? काजीरंगा, माजुली इतना नहीं है। Believe me. हम लोग देखो, हम लोग इतने साल से, आप लेट मी मेक अ सबमिशन, हम इतने साल से ट्रैवल बिजनेस में हैं, हम सारा इंडिया बेचते हैं। अनफॉर्चुनेटली असम नहीं बिकता। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट ना, अवेयरनेस। अब यहाँ प्रमोशन भी नहीं। अब काजीरंगा इज वर्ल्ड नोन, दिल्ली नोन, सबको वाइल्ड लाइफ का पता, लोग बॉबर्ट पार्क घूमना चाहते हैं। इट्स अ
शिट ऑन डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे गारंटीड राइनो शाइनो होता है। तो किसी को बोला जाए भाई आपको गुवाहाटी भेजेंगे हम 3 नाइट का क्रूज करके 2 नाइट 3 नाइट शिलोंग कर देंगे, सो दैट कैन बी वर्कड आउट। और उसके लिए आपकी आइटनरी होनी चाहिए। हो सकता है आपको 5 लाख वाले भी मिले, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट 3 तो 100% श्योर। मिनिमम 3 में एक एडेड अट्रैक्शन ही रहेगा। चलो 3 नाइट का क्रूज कर लिया, 2 नाइट शिलोंग कर लिया, या अपना मेघालय वगैरह चले गए 3-4 नाइट। एक डोमेस्टिक की आइटनरी मैक्सिमम 6 नाइट से लेके 7-8 नाइट्स तक जाती है। 7-8 नाइट भी बहुत बड़ी आइटनरी हो जाती है। जो क्लाइंट यहाँ पे आता है ना, जो मैं करता हूँ, मेघालय, असम, अरुणाचल करता है, वो 10 से 12 नाइट करता है, पर वो हर एक दिन अलग अलग स्पॉट होता है। प्लस अगर उसके अंदर सेलिंग की कॉस्ट ऐड करते हैं, इट विल बिकम अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन। सो इट हैज टू बी 2 नाइट और 3 नाइट मैक्सिमम। सेलिंग में नीश क्लाइंट really आएगा, हर एक बंदा नहीं, you're wrong. It's not a masses के लिए देखो, मेरी अपनी ओपिनियन है, maybe I'm wrong. Hello. If the price between 10 to 20,000 rupees per couple per day. How are you, sir? Want to hear your voice? Because when you consider the other part of the tours, any part of the world now from India is costing international tours costing 20,000 rupees a day. I am on this river cruise in Assam. On an average. There's a beautiful river cruise of Brahmaputra. When you talk about any cruise, again 15,000-20,000 rupees a day. When you talk about converting a international cruise client to a domestic river cruise, I'll be back on Sunday. he will say that, let's have it. Next week, Monday on. But if you will say that international cruise is 20,000, domestic river cruise, he said, yeah. I look forward. Why should I shift my plan to? नीरज जी 40,000 से 20,000 तो आएंगे नहीं। देखो मेरा ये, इसीलिए मैंने पहले सबसे पहला क्वेश्चन। So we should talk about something which is a possibility. मैं वैसे बता रहा हूँ, ये एक प्रोस्पेक्टिव है कि अगर डोमेस्टिक में मासेस में जाना है, masses मतलब ये नहीं होता। When you say that 70-80% occupancy, the price has to be 20,000. For that you have to rework out your costing is very change नहीं हो सकती, नहीं, because costing, we are depending on diesel. मैं क्या करूँ, आपकी कॉस्टिंग चेंज नहीं हो सकती, बट यू हैव टू रीवर्क आउट योर ब्रेक इवन कि एग्जैक्टली आपकी क्या कॉस्ट बैठ रही है, क्योंकि 1 CR पर मंथ एक्सपेंस इज ह्यूज एक्सपेंस, इट्स अ ह्यूज एक्सपेंस. So you have to see that exactly what is the costing coming, exactly what we can maintain the ARR on the basis what will be our inbound rate and what will be our domestic rate. It is not like that you can say that inbound is domestic के चक्कर में inbound भी 20,000 में बेचना नहीं मैडम, हर जगह अलग है. Actually see, if you see that you can discuss with Sanjay. बट आइटिनरी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, वो भी संजय ही डिस्कस करेगा. एक्चुअली मेरा अपना फीडबैक ये है कि आप इनबाउंड में अगर आप $4,200 भी रख रहे हैं या किसी एजेंट को 40% भी दे रहे हैं या ग्रुप के ऊपर कोई भी कैलकुलेशन, दैट्स अ सेपरेट इशू. क्योंकि वो तो इंटरनेशनल मार्केट में आपको 2-3 चैनल पार्टनर्स हैं, आपको बीच में किसको क्या मेंटेन करना, उनकी अपनी कैलकुलेशन है. यू हैव टू मेंटेन दी प्राइस लाइक दिस. But domestic में if you like to go for mass and know, everybody knows, every country कि domestic का रेट अलग है, international का inbound का रेट अलग है. Nobody will come and complain कि आप इंडिया में इंडियन को 20 में बेच रहे हो, मेरे को क्यों नहीं देते. Got it? So you have to consider it what occupancy level you would like to maintain it for the inbound. Rest जो भी है, जो सेलिंग निकल जाए से कैश करो. No, I think coming in masses would really be advantageous. So I think you will have to discuss with Sanjay, and then you can take a decision. Of course. कि हमें वो आइटनरीज को ज़्यादा फोकस करना है which is more attractive to the Indian from the selling point of view and from the adventure point of view. जो भी आप डिसाइड करोगे कि 3 nights करना है या 2 nights करना है या 5 nights करना है, we can create a separate itinerary.
But you already scheduled your itineraries as per international themes, तो उसमें आप कैसे change कर It's not about international themes. अगर कोई charter आप कर रहे हो, so tell me one thing. I'm sorry, I'm interrupting you. Tell me, is it possible to sail between April to September, barring the monsoon period? नहीं, we can't. You don't do. April में कर सकते हैं, April में भी कर सकते हैं, September में नहीं कर सकते. May, June, July, August. नहीं. Because this is the peak domestic season. काजीरंगा बंद होता है ना? नहीं, that's one of the reasons. Or is the water an issue? नहीं, अप्रैल में हम कर सकते हैं. वाटर तो ऑफ कोर्स फ्लड टाइम में तो सेल ही नहीं कर सकते. द करंट इज टू स्ट्रॉन्ग. शिप को ही ले जाएगा. कर ही नहीं सकते. That's during the monsoon time. So which is बहुत कचरा आता है, वो प्रोपेलर वगैरह को तोड़ देगा. Which is between June and September. April, May में तो नहीं होता. मई कर सकते हैं सेल. अप्रैल में मई में आप कह रहे हो काजीरंगा नहीं होता. काजीरंगा कब बंद होता है? 15 मई. 31st of April बंद होता है. 30th of April. फिर लिमिटेड सीजन है ही नहीं वहाँ, तो दिल्ली का तो बन ही नहीं सकता. अब देखो, पर गर्मी भी समर हॉलीडेज एक नाम के लिए समर हॉलीडेज रह गया, वो भी 1 महीने का या 15 दिन का रह गया, क्योंकि सारे स्कूल मई के मिड में बंद होते हैं और जून के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक खुल जाते हैं. अब वो 2 महीने की छुट्टियां नहीं होती, 1 ही महीने की छुट्टी होती है. अब इसी तरह विंटर हॉलीडेज भी हर जगह को पहले 20 दिसंबर से शुरू होते थे, अब वो 30 दिसंबर के बाद से ही शुरू होते हैं. But also the good thing is that people travel around the year now. Yes, people travel around the year. वो कोई समर हॉलीडे इज नॉट ए फोकस्ड प्रोडक्ट. दिसंबर जनवरी में भी प्रमोट कर सकते हैं. हाँ, नहीं, अक्टूबर में बड़ा प्रमोट होता है. दिवाली दशहरा पे बड़ा. हाँ, दशहरा कितने कैबिन्स में इसको चार्टर कर देते हो? 15 लोगों पे. नहीं, चार्टर तो पूरा चार्टर मींस 23 कैबिन्स. मतलब अगर मेरे को बाय आउट चाहिए हो तो पूरे 30 की पेमेंट करनी पड़ेगी. तू बाय आउट ले ले यार ना, 20 की पेमेंट मैं भी करा. तो 20 की तो करा ही देना भी. You were telling your main selling point before the conversation started. What was that? You were discussing something and then needed certain point थी बताओ. आगे पर वो दे. क्या बोलूं? वो शिप साथ में मैसेज. Actually, the river Brahmaputra is the main selling point. And it is. और हम लोग ना कुछ एक्टिविटीज भी कराते हैं ब्रह्मपुत्र पे. एंड सी यू आर डूइंग डाउन स्ट्रीम. अपस्ट्रीम करोगे तो पहले 2 दिन जो है वो थोड़े खाली होते हैं और ऊपर आके बिजी हो जाते हैं. सो फॉर यू आई थिंक सिलघाट से काजीरंगा करा. सिलघाट इज गुवाहाटी. नहीं, गुवाहाटी से सिलघाट 4 घंटे है. सिलघाट इज इन द मिडल. 180 किलोमीटर्स गुवाहाटी से दूर और 180 किलोमीटर्स जोरहाट से दूर. और इधर बहुत एक्टिविटी है. तो व्हाट यू आर सजेस्टिंग इज दैट फ्रॉम गोवा जिसको खाली सेल ऊपर एक्टिविटी है या नीचे एक्टिविटी है? ऊपर जैसे मींस जैसे अभी हम ये 2 अभी आप ये करके अब हम सिलघाट तक जाएंगे, फिर काजीरंगा उधर से करेंगे. उधर अब बंद हो जाएंगे. फिर काजीरंगा करने के बाद फिर ऑन बोर्ड भी है ना. अब असमीज थीम इवनिंग करते हैं, सब लोग रेडी होते हैं, सब कुछ असमीज होता है उस दिन. That on could board be बहुत added attraction of the SMEs. सबको अच्छा लगता है सब. देखो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि 3 nights which is more attraction is 1 or 2 nights काजीरंगा, 1 night sailing, picnic at any of the island in the evening. ये आप लोग ऐसे भी कर सकते हो. That's a one theme which you can't get anywhere. आपने किसी भी आइलैंड पर उतर करके अपना शाम का बारबेक्यू या डिनर स्प्रेड लगा लिया. कर सकते हो कि आप काजीरंगा अलग से करा. काजीरंगा बोरगोस मैं वही कह रहा था. काजीरंगा और शिलोंग अलग कर दिया. काजीरंगा कराओ. काजीरंगा करने के बाद शिप पे आ जाए. और बट मैं कह रहा हूँ क्यों करें जब हम शिप का खर्चा बचता है और आप सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज करके रखते हो, तो हम इतने क्यों इतना रहता फैलाएं. ये सब करके दे रही है. She got things placed everywhere. सब जगह लंच बंच सब organized है. Why would we get so into if I was doing Kaziranga separate, if I would do 3 nights. What she's saying 3 nights from Guwahati करके सिलघाट में उतर जाओ, 3 night में खत्म. If I was doing 2 nights at Kaziranga, नहीं, see you're going too fast. अगर आप गुवाहाटी से ड्राइव करके सिलघाट आ जाते हो या सीधा आप लोग बोरगोस करते हो. 2 options हैं. अभी let's look at the first option that you come to the ship.
दैट्स ऑन द थर्ड डे यू आर कमिंग, थर्ड नहीं फोर्थ डे में, थर्ड डे यू कम, तो आप शिप पे आओगे उस दिन, इट विल बी लेट फॉर यू टू कम, आराम से 6 साढ़े 6 तक पहुंचेंगे शिप पे। नेक्स्ट मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग इज काजीरंगा, ठीक है। काजीरंगा अबाउट 12 साढ़े 12 हो जाएंगे, जल्दी उठ के जाते हैं सुबह, इसलिए सब लोग थके होते हैं, आके सो जाते हैं। 6 बजे से पहले कोई कमरे से बाहर नहीं आता उस दिन। उसके बाद सब लोग फिर सेल तो होती रहती है, फिर विश्वनाथ घाट जाते हैं। अगले दिन विश्वनाथ घाट में वीवर्स विलेज में सबको शॉपिंग करने में मज़ा आता है, वहाँ पे शॉपिंग होती है। सेकंड डे, हाँ सेकंड डे, फिर सॉरी थर्ड डे, ये अब थर्ड डे हो गया, मतलब फर्स्ट डे तो आए, फर्स्ट डे सेलिंग, सेकंड डे काजीरंगा, थर्ड डे दैट विश्वनाथ, हाँ विश्वनाथ घाट हो गया। और जिस दिन सेलिंग, जिस दिन हम काजीरंगा करके जा रहे होते हैं, कभी कभी हम जो डिजर्टेड आइलैंड इवनिंग है उसी दिन कर देते हैं, डिपेंड करता है हमें कहाँ पे आइलैंड मिलता है। तो 2 दिन हमने आइटिनरी में रखे हुए हैं, पर करते हम एक ही दिन है, जिस दिन भी मिल जाएगा आइदर और। तो विश्वनाथ घाट करते हैं, और विश्वनाथ घाट के बाद हम लोग फिर सेल करते आते हैं आगे, फिर बोट सफारी होती है उस दिन काजीरंगा में, काजीरंगा के ईस्टर्न रेंज में बोट सफारी करते हैं। तो आपकी आइटिनरी में एलिफेंट सफारी आ गई, जीप सफारी आ गई, और बोट सफारी भी आ गई। बोट सफारी के बाद हम दोबारा कब लगते हैं अपने गुवाहाटी? मैं नहीं, अब गुवाहाटी नहीं जा रहे हैं, गुवाहाटी जोरहाट आएंगे ना फिर, अब तो जोरहाट आएंगे ना, अब स्ट्रीम आ रहे हैं ना, आप गुवाहाटी से सिलघाट आए। बट द आइटिनरी दैट यू सजेस्टेड उसके अंदर मिनिमम टाइम हमारा क्रूज पे है, सिलघाट से अपस्ट्रीम जा रहे हैं। मैं ना कागज लेके आता हूं, वो भी कर सकते तो उसमें काजीरंगा वो कितने दिन की बनेगी? वो 3 नाइट्स की। फिर what's the big problem? उसके अंदर आप क्रूज में नहीं टाइम स्पेंड कर रहे हो। एक मिनट वो So let's do this. आप पहले ओरिजिनल आइटनरी चलो, हाँ, हम गुवाहाटी से बोर्ड कर रहे हैं, आप समझाओ। हाँ we are talking about upstream now. हाँ देखिए, The river is getting wider. खुला रहने यार, इसको खुला रहने। ठीक है। तो ये जो हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे बैठकर हमें रिवर्स बिल्कुल समझ नहीं आता जब हम ऊपर होते हैं। तो सी हाउ मच इट्स meandering एट द मोमेंट ना, इधर से हम जा रहे हैं, उधर बिल्कुल ऐसे सीधे भी जा सकते थे, पर सीधे नहीं जा सकते बिकॉज करंट जो है वो meander होके जा रहा है। अब आप गुवाहाटी से शुरू कर रहे हो ना मैम, अब हमको समझाओ आपकी सेलिंग शुरू कितने बजे होती है? अब आप फ्लाइट से पहुँचोगे 10:30 पे, ठीक है, अराइवल, एयरपोर्ट अराइवल, और एयरपोर्ट अराइवल के बाद हम एयरपोर्ट अराइवल एंड देन कामाख्या, ठीक है जी, ठीक है, कामाख्या करके हम 1:30 तक शिप पे वापस आ जाते हैं। परफेक्ट। शिप स्टार्ट सेलिंग, है ना। अब लोग अपने कैबिन में जाके अपना सेटल होते हैं, चलो सॉर्टेड। उसके बाद वी कॉल देम टू द टॉप डेक, वो जो ड्रिंक विंक होती है, उसके बाद 1:30 बजे बाद सेलिंग शुरू हो जाती है। हाँ हाँ, शिप इज ऑन द मूव। ठीक, शिप रुक ही नहीं सकती। अगर बाई चांस यहाँ पे यहाँ लेट हो गया कामाख्या से आने, तो शिप निकल जाएगी, और कामाख्या के पास एक जगह है फैंसी बाजार, वहाँ से गेस्ट कोर्ट है। ठीक है जी, हो गया। ठीक है। Day 2 अब डे 2 वी रीच एट 11 o'clock, 8 to 10 ब्रेकफास्ट होता है, उस दिन योगा भी होता है। जो 8 to 9 गेस्ट योगा करते हैं, फिर 9 to 10 ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, जो योगा के लिए आते हैं। जो नहीं आते वो सीधे आ जाते हैं। ठीक है जी, ठीक है। सो इट्स योगा ऑन दिस डे, देन देयर इज विलेज विजिट हियर, बांग्ला विलेज विजिट। उसके बाद लंच हो जाता है, जैसे आते हैं, और लंच के बाद दे आर फ्री, और टॉक होती है। सेलिंग कब होती है? सेलिंग तो हो ही रही है, जब योगा भी हो रहा है तब भी सेल हो रहा है। हाँ हाँ, सुबह 5:30 बजे से सेलिंग चल रही है, मतलब यू आर ऑन द क्रूज एंड क्रूज मूविंग लाइक दिस एंड ऑल दिस थिंग्स इज हैपनिंग। या एवरीथिंग। तो विलेज विजिट के लिए 11 बजे रुक जाते हैं। ठीक है, ठीक है। 11 बजे से 1 बजे तक विलेज विजिट होती है, फिर लंच हो जाता है ना। लंच के बाद टॉक होती है, लंच के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा आराम करने को मिलता है, फिर टॉक हो जाती है 1-1.5 घंटे की। सॉरी, विलेज विजिट के बाद आते हैं, फिर सेलिंग शुरू हो जाती है।
हाँ वो तो सेलिंग तो अपस्ट्रीम में होती रहती है। नहीं बट विलेज विजिट में रुकता होगा ना शिप। हाँ नेचुरली, ये तो फिर गैस जब पर छोड़ के नहीं जा सकता। तो फिर शुरू हो गई सेलिंग। हाँ आते ही जैसे बोट साथ में लगती है उस टाइम निकल जाती है। फिर डिनर विनर हो गया, सब हो गया। और यहाँ 5:30 बजे सेलिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, अब आ जाओ डे 3 पे। और यहाँ पे टॉक होती है, फिर उसके बाद डिनर शुरू होगा। In the evening we can't do anything else like any deserted island. नहीं यहाँ पे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अभी नहीं कर ठीक है जी। और बट अंदर कुछ गेम्स वेम्स हम खिला सकते हैं। ठीक है, जो भी तो आपका पॉइंट था ना, सेलिंग नहीं हो रही, सेलिंग हो रही है। चलो ठीक है, सेलिंग तो रोज हो रही है। चलो जी, वेरी गुड। थर्ड डे हमें डिस्टेंस भी कवर करना है। फिर डे 3 में अगेन सेलिंग हो रही है सुबह 5:30 बजे से। नहीं यहाँ का तो मेरी बात समझ नहीं, वो आइटनरी डिफरेंट थी। एक मिनट को पहले इसको करने दो ना। जब हम पहले वाली आइटनरी कर रहे थे उसके अंदर हम जोरहाट से जा रहे थे। नहीं वो डाउनस्ट्रीम था ना, हम डाउनस्ट्रीम की बात, अब हम अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं ना। गुवाहाटी से हम अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं। ठीक है मैम, गुवाहाटी टू जोरहाट। ठीक है मैम, डे 3 पे आओ। समझ आ गई बात बहुत अच्छी तरह। पहले दिन कामाख्या और सेलिंग, सेकंड टू विलेज एंड सेलिंग। डे 3। अब डे 3 में यहाँ भी सुबह योगा होता है। ठीक है, 8 to 10 ब्रेकफास्ट हुआ, फिर एक टॉक होगी ऑन काजीरंगा एंड तो काफ़ी टाइम निकल जाता है। उसके बाद यहाँ पे टी एस्टेट विजिट होता है। ठीक है, विजिट, और यहाँ पे 2 घंटे लग जाते हैं। यहाँ बिहू डांस भी होता है। देन एवरीबडी कम्स बैक। अब ये नेक्स्ट डे जल्दी उठना है, इसलिए 7 के बदले हम 6:30 बजे डिनर कराते हैं। अब यहाँ पे 4 बजे निकल जाते हैं सुबह काजीरंगा। अब जहाज खड़ा होता है। यहाँ जब 1:30 बजे जहाज पहुँच जाता है, 1:30 से 2 के बीच में या 3 तक जहाज पहुँच जाता है। ठीक है, लंच करते हुए जहाज सिलघाट पहुँच जाता है। तो दिस इज सिलघाट एरिया। फिर डॉक हो गया। हाँ, और यहाँ पे अब ये टी स्टेट भी जाते हैं और जूट मिल भी जाते हैं। ठीक है, ये डॉक्ड है। ऑल दिस टाइम इज डॉक्ड। थर्ड डे इट्स सिलघाट इज डॉक्ड। अब इट इज द शिप इज डॉक्ड, गेस्ट्स हैव गॉन टू काजीरंगा सफारी। हाँ, अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे जो है। अब काजीरंगा दोनों एलिफेंट राइड एंड जीप सफारी, एलिफेंट सफारी एंड जीप सफारी। कम बैक बाय लंच। जीप सफारी, and as soon as the guests return, which is around 12 o'clock, the ship starts sailing. Now my question arises here. यहाँ पे लंच करा के इनको फ्री कर सकते हैं? लंच करा के करेंगे तो हम जहाज रुक नहीं सकते। चलो, आप ब्रेकफास्ट तो करा ब्रेकफास्ट वहीं काजीरंगा में होता है। तो दैट मीन्स एक बार सुबह ही एक बार चेकआउट कर जाएंगे गेस्ट। परफेक्ट टाइम मेरी भाई, 3 नाइट 4 डेज की। काजीरंगा भी कवर्ड है, कामाख्या भी कवर्ड है, तुम्हारी सेलिंग भी है। ये सबसे ज्यादा बढ़िया चलेगी अभी। सो ब्रेकफास्ट ऐड कर सकते हैं इसमें। जरा यहाँ लिखो डॉक एट सिलघाट, देखो नहीं, हम आपको दे देंगे ना। हम आपको जैसी आइटनरी आपके कमरे में है ना, अभी डाउनस्ट्रीम की आइटनरी है ना आपके कमरे में, ब्लू। नहीं एक मिनट लिख दो ना, बिकॉज़ टेक पिक्चर दे मेरे को। यहाँ लिख दो डॉक एट सिलघाट ना, यहाँ डॉक ही रहेगी ना। यहाँ पे डॉक होगा। आपका एग्जिट हो गया, खत्म हो गया स्टोरी। तो ठीक है, बस सुबह अर्ली मॉर्निंग हम इनको सामान निकाल के इनको साइट सीइंग करा के। ये सिलघाट से गुवाहाटी कितना पड़ता है? 4 hours। तो ये आप ड्रॉपिंग इंक्लूड करते हो? उसका एक्स्ट्रा कितना? 12,500 एक्स्ट्रा फॉर अ फिस्टा और इनोवा। यू आर टॉकिंग अबाउट आप यही तो यहाँ क्रूज काजीरंगा के हमने साइट सीइंग कराई ना, सुबह सफारी कराई, बाय बाय, मैटर एंड्स। यहाँ से आप शिलोंग जाइए, आपने जहाँ जाना चाहिए, ये ठीक होगा। अब यहाँ से हम लोग सेल कर जाते हैं टुवर्ड्स विश्वनाथ। 12 o'clock सेल टू विश्वनाथ। थैंक यू। And then here we can do a deserted island evening if we find an island. फिर day 5 में we do विश्वनाथ घाट।
बहुत फुल है आइटनरी। और जो लोग बच्चों के साथ आते हैं बहुत बेचारे थक जाते हैं। They want to get inside the room and sleep for a while. Okay, so विश्वनाथ घाट हुआ जहाँ पे वीवर्स वगैरह होते हैं। विश्वनाथ घाट के बाद we again sailed for boat safari. Boat safari at the eastern range. और फिर हो सकता है तो यहाँ पर भी डिजर्टेड आइलैंड करा सकते। जब इंडियन ग्रुप होता है तो कभी कभी हम 2 भी करा देते हैं। और यहाँ के बाद डिजर्टेड आइलैंड को नेक्स्ट डे इज मिशिंग विलेज एंड देन इवनिंग इज असमीज थीम इवनिंग। सुन लो यार, मैं समझ गया हूँ, मैं पूरी पढ़ चुका हूँ, बट ये मेरे को ये बड़ी सही लगी आइटनरी। यही तो आइटनरी। किसी ने सिर्फ क्रूज करना हो, शाम की रात को फ्लाइट पकड़े, गुवाहाटी से मस्ते करो, बाय बाय, शॉपिंग करो, आफ्टरनून गुवाहाटी। काजीरंगा से आप 12 बजे निकलते हो, आप कहीं ना कहीं 8:45 की फ्लाइट, 4 घंटे लगेंगे। बात तो सुनो उनकी है। अच्छा चलो, ठीक है जी, 4 घंटे लग जाएंगे पहुंचने में वहाँ पर। तो हमको कितने बजे फ्री करोगे आप काजीरंगा से? और अगर आप कहीं ना कहीं बीच में उनको लंच तो कराओगे 1 घंटा, है ना, तो आपको 5 साढ़े 5 हो जाएंगे। देन ओनली बी एबल टू गो टू द एयरपोर्ट। बस कामाख्या आपने कवर कर दिया ना पहले डे में, आपने कर दिया। मतलब शॉपिंग वॉपिंग कुछ नहीं हो सकता, मतलब टाइम नहीं मिलता है। फिर असमीज थीम इवनिंग यहाँ पर होगी, शिप सेल कर रहा होता है। फिर यहाँ पे सेल, दिस डे इज कंप्लीट सेल एंड देन विलेज विजिट। जब इंडियंस होते हैं तो वी ऑल्सो टेक देम टू पीकॉक आइलैंड, सॉरी यहाँ पर कामाख्या, यहाँ पे पीकॉक आइलैंड भी करा देते हैं कभी कभी, अगर सब कुछ टाइम पे हो। व्हाट इज पीकॉक आइलैंड? पीकॉक आइलैंड पे उमानंदा टेम्पल है। बिस्वा घाट से कितना दूर पड़ता है गुवाहाटी? विश्वनाथ घाट से टाइम लगता है, 5.5-6 घंटे लग जाते हैं। सो सेल टू ये विलेज, यहाँ पे असमीज थीम इवनिंग होगी एंड दिस डे वी डू माजुली एंड शिव सागर। फिर पूरी आइटनरी पे पहुँच गए ना? हाँ ठीक है, ये शिव सागर हो गया। तो मतलब कोई भी 4 दिन इधर या 4 दिन इधर ले सकते हैं। पहले डोमेस्टिक क्लाइंट वाले पहले 4 दिन वाली बेस्ट है। ये वाला पहले का जाएगा और ये वाला सेकंड, माजुली एंड शिव सागर। एंड देन नेक्स्ट डे इज शिलोंग। कितना पड़ेगा? टी स्टेट होम होस्टेड लंच। कितना पड़ेगा? 4 घंटे नहीं, शिलोंग गुवाहाटी से पड़ेगा ना। सेल घाट कौन सा घाट बोला? सिलघाट से गुवाहाटी 4 घंटे, और आगे शिलोंग 4 घंटे। फिर एक नाइट शिलोंग गुवाहाटी रोकना पड़ेगा। एंड एयरपोर्ट। मतलब इस आइटनरी में इनको कुछ छेड़ाछाड़ी करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द रेगुलर व्हाट दे आर डूइंग। बहुत बिजी है आइटनरी, एक्सट्रीमली हेक्टिक है। क्या एक्टिंग है, सीलिंग भी चल रही है, ठीक है, बाय घूमना भी है। जिसको नहीं जाना बैठे शिप में, कोई बैठने थोड़ा आ रहा है। सब घूम भी सकते हैं, रेस्ट भी कर सकते हैं, सब कुछ। पहले 4 डेज बहुत कंफर्टेबल है, कोई उसमें स्ट्रेस है ही नहीं। लास्ट में भी नहीं है। नहीं, मैं डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू ना, हम लोग को इफ आई वांट टू गिवन अ चॉइस आई वुड डू फर्स्ट वन आइस। डेजर्टेड आइलैंड पे ब्लॉक नहीं कर सकते नहीं 4 डेज वाले। अगर आपका अपस्ट्रीम होता तो हम 4 दिन निकल जाते। विलेज विजिट के बाद कहीं पे हम ऐसी जगह डिनर विनर कुछ थीम वो एक्स्ट्रा करा देंगे, मेंटेन कर सकते हैं। क्या? जिस दिन हमारा विलेज विजिट है, डॉकिंग है, डबी तो वगैरह सेलिंग है, पूरा दिन सेलिंग है। अपस्ट्रीम में पूरा दिन टाइम। मेरा कहने का पूरा Right now we are going downstream or upstream? शाम को कहीं पे भी हम डेटा रोक पूरा करके बैठिए। अपस्ट्रीम में हम आएंगे अगली बार, एक अलग एक्सपीरियंस दे सकते आपको रहूंगा अगली बार। कभी दे सकते हैं, हैं। इसी में लोग जाओ ना। इसी पे डिजर्टेड आइलैंड वहाँ होते नहीं है, सब में घास होता पापा का मन था एक्चुअली अपस्ट्रीम करने का, है, विलेजेस होते हैं वहाँ पे, मैंने कहा चल यार तेरे साथ आगे निकलेंगे। खेत होते हैं, मिट्टी थोड़ी अलग सी होती है।
एंड डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ना आपका गुवाहाटी टू सियालघाट 3 night 4 days इज द वन व्हिच इज द मोस्ट स्टेबल टी स्टेट विजिट वगैरह तो ये चलो अच्छा डिफरेंट एक्सपीरियंस 4 nights जूट मिल भी बहुत अच्छा है 5 यहाँ पे भी आप काजीरंगा 7 nights का प्रोग्राम कराने के बाद में आप छोड़ सकते हो टू लीव द क्लाइंट बिफोर शिलोंग में बिफोर द सफारी पाइनवुड अशोक में 12 बजे आए अगर अपना सामान उठाते हैं जैसे आधे घंटे में सामान उठा लिया अब ताज खुल गया और चले गए तो हो सकता है आज वही 25,000 पर रुपए डू द लंच लंच पैक लंच दे सकते पैक लंच देकर भेज सकते और अगर जल्दी मतलब पता हो कि क्योंकि ना हमें निकलना होता है तो या इनको जल्दी लेकर आए जो इंडियन ग्रुप है उनको जल्दी लेकर आए और फिर उनको 11:30 तक ले आए 11:30 तक ले आते तो 12 बजे तक लेके आते कितनी सारी बर्ड्स बैठी तो मैक्सिमम ये तो कॉर्मोरेंट्स ही है डक्स भी अगर 12 बजे तक भी लेके आते हैं 1:30 बजे तक लंच करा के फ्री 1:30 बजे हम नहीं रुक सकते 12 बजे तक मैक्सिमम रुक सकते ये तो तुमने 23 कैबिन ली है तब रुक जाएंगे 23 के 23 तब भी नहीं आगे की भी तो नहीं खराब करनी है ना क्योंकि अगर टाइम पे नहीं करते हैं सेल चलो 1 बजे तक मैक्सिमम 1 बजे कि लंच करा अपना सामान पहले से सब पैक कर रखा हुआ है तो कौन से दिन पे लंच मांग रहा है फोर्थ मैं भी वही कह रहा मैं भी वही कर सकते हैं ऐसा नहीं दैट्स एग्जैक्टली फोर्थ डे लंच जो है काजीरंगा से निकल के बाद किसी भी रिजॉर्ट में कर लो क्या दिक्कत है जब गाड़ी में नहीं वो पैसे में इंक्लूडेड है नहीं वो एक्स्ट्रा पैसे लेंगे तुम रास्ते में कहीं कराओ अपने चॉइस से व्हाई यू वांट टू गेट हर इनटू द शेप आप इनको इनका जो प्रोग्राम है वो जैसे ही काजीरंगा के लिए सफारी के टाइम पे सुबह 4 बजे सामान पैक करके निकलना इट्स नॉट ए जोक वो क्लाइंट नहीं निकल सकता यू हैव टू सी फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो तो क्लाइंट फिर वापस आके भी 2 घंटे लगेगा पैक करने में वो तो रुक ही नहीं सकते प्रैक्टिकल तो वो है कह रहे हैं ना मैक्सिमम 1 घंटे का टाइम आप 12 बजे वापस आओ इन्फॉर्म देम फिर बिल लंच भी करना है भी नाटक लंच बिल आप एक पहले सेटल कराओ बिल आप 4 बजे चेकआउट करा दो यार मैं तो वही सोच रहा हूँ 4 बजे चेकआउट करा के निकल के आप निकल जाओ सामान गाड़ियाँ छोड़ के जो रिजॉर्ट बुक किया वहाँ पे गाड़ियाँ सामान छोड़ेंगे वहाँ पे सीधा उसके बाद तुम वो उस एरिया में रिजॉर्ट्स हैं कोई अच्छे क्या बात कर रहे हो यार बोरगोस जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट कराते हैं अच्छा अभी देखेंगे वो रिजॉर्ट ठीक है ना अभी तभी इट्स एक्चुअली अर्ली टू डिस्कस ऑल दिस एक बार पूरा निकल लो पूरा फिर बात करते हैं बट मेरे को जो समझ आई है डोमेस्टिक मार्केट के लिए 3 night 4 days अपस्ट्रीम विल बी सुपर बट आप एक थोड़ा सा कंफर्ट लेवल अगर आप दे दो ना अगर आप 4 days में चलो आपने ये नीचे वाला करा दिया यू कैन ऑल्सो डू 5 nights जिसमें काजीरंगा भी आएगा एंड देन दे कैन गेट ऑफ एट जोरहाट टेक द फ्लाइट आउट ऑफ जोरहाट वो तो 7 दिन का करना पड़ेगा नहीं 5 nights का करो ना फिर 5 nights का करो लेकिन आप बात करें वो क्लाइंट की जो 5 nights नहीं हो जो सिर्फ क्रूज करना चाहता है डोमेस्टिक इसकी प्रॉब्लम क्या है वो काजीरंगा भी करेगा शिलोंग भी करेगा कामाख्या भी जाएगा हाँ सो व्हाट आई एम सेइंग इज यहाँ से फिनिश करो और जोरहाट से फिर वो बढ़ते जाएगी कॉस्ट बढ़ती जाएगी ना फिर आप हम 40,000 को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं ना सब्सिडाइज करने की कोशिश कर रहे हैं दैट्स द रीजन उसको क्रूज एक्सपीरियंस भी मिल जाए मंदिर पे मत्था भी टेक लिया जंगल वाइल्ड सफारी भी कर दी शिलोंग भी घुमा दिया आगे उसको we are looking at subsidizing the cost and getting big numbers plus tickets जो है ना गुवाहाटी has many flights arrivals departures जोरहाट की सिर्फ कनेक्टिंग फ्लाइट एक ही है वो फ्लाइट एलिमेंट में पैसे भी बढ़ जाते हैं अब फैमिली ऑफ 4 जाती है तो 2-3 हज़ार करके सबके बढ़ जाता है ना गुवाहाटी की टिकट 4-5 हज़ार की मिल जाती है जोरहाट की सीधा ही 7-8 हज़ार of the charter what is the average cost of the charter you can also do कोलकाता की तरफ से एक और छोटी बोट आ रही है this is a one cabin हाँ 1 या 2 ऐसे किसकी है ये भी चराई ड्यू वाला चराई ड्यू भाई साहब इनसे ना विल नीड सपोर्ट फ्रॉम देम इनिशियली आप थोड़ा सपोर्ट हमको करो थोड़ी ब्लॉकिंग्स करो थोड़ा एडवर्टाइजमेंट सपोर्ट्स करो वी विल इसको कर सकते हैं ये बहुत बढ़िया इतना बेटर नहीं है मेरे हिसाब से द मेजर इशू इज द कॉस्ट टू प्रमोट इन द डोमेस्टिक मार्केट बिकॉज 40,000 के ब्रैकेट में इजीली क्लाइंट नहीं स्टेप अप करेगा इसमें खाना पीना ट्रांसफर पिकअप सब कुछ है सफारीज भी हैं आपको और अभी ना सफारीज बहुत महंगी हो गई हैं
और खाली सफारी थी नहीं, बहुत सारे रेट्स लगा दिए हैं रिवर पे। नीरज जी जब वो ये कह रहे हैं कि उनकी ब्रेक इवन पॉइंट ही इससे नीचे पे नहीं आता, मेरा कहने का मतलब वही कि हमें फिर वो 3 नाइट 4 नाइट वाले कॉम्बिनेशन में ही हमें 2 नाइट का कॉम्बिनेशन में कॉस्टिंग 2 नाइट ये 2 नाइट काजीरंगा 2 नाइट शिलोंग, उसके अंदर वो कॉस्ट बिल्कुल सब्सिडाइज हो जाएगी। नहीं यार, ये 3 नाइट करो, 3 नाइट 4 नाइट क्रूजिंग का मजा ही नहीं आना। 2 नाइट में क्या मजा आना बताओ इनको। काजीरंगा वरंगा के हेडेक तुम क्यों लेना चाहते हो? और प्लस आपने क्या हेडेक लेना? 3 नाइट की यार, एक दिन तो कामाख्या देवी करके आओगे, दोपहर तक पहुंचोगे, शिपिंग को एक्सपीरियंस टिकट नहीं मिलती है काजीरंगा की जल्दी से। हाँ, तुम 2 नाइट में करके भगा रहे हो। 3 नाइट बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए। और 2 सफारी होती है बस, एलिफेंट सफारी। आप 2 कराते हो ना? आप 2 कराते हो ना? नहीं, एक ही, हम तो सुबह ही कराते हैं। बट एलिफेंट एंड जीप बोथ कराते हो ना दैट टाइम? हाँ, दोनों कराते हैं, लेकिन So बहुत how much they मुश्किल charge for the elephant safari and jeep safari? वो अलग अलग बहुत सारे रेट्स हैं। एक जने का बिल आता है इतना मोटा, एक एंट्री फी है, फिर गाइड फी है, फिर उसके सिक्योरिटी गार्ड आइडिया होगा। हाँ, लग जाता है about 5-6 हज़ार। अच्छा, तो फिर Usually it is standard यार, 5,000 रुपए से नीचे जीप सवारी तो कहीं पे भी नहीं है कंप्लीट। वो प्राइस भी तो घुसी हुई है इसमें। तो हाँ। 4 से 5 जनों की जीप ही तो मेंटेन रहती है ना यार, 1000 रुपीज पर हेड। अब कॉर्बेट चले रहा हूँ वहाँ पे 5-6 हज़ार रुपये है। अब किसी भी टाइगर रिजर्व चले रहा फिर जैसे जब आप इंडिविजुअली जाते हैं, एलिफेंट सवारी विल बी कॉस्टली। इंडिविजुअली जाते हो तो आप एक जीप लेके निकल जाते हो। हम यहाँ पे 2-2 गन वाले गाइड्स को रखते हैं आगे पीछे, है ना, और फिर हर जीप में एक नेचुरलिस्ट को बिठाते हैं। So this product, if it's created, there has to be a lot of people supporting this product. It can't be one person. जैसे वापस आते हैं फिर जैसे आज वो गाड़ी वाले खड़े थे ना, तो we didn't give them the tip आज, क्योंकि हमारा जो ड्राइवर साथ में जाता है उसके पास वो स्लिप है, तो वो सबको बड़ा यूनिक प्रोडक्ट है, बड़ा यूनिक प्रोडक्ट होगा। हर महत्व को भी मेरा बस एक ही थोड़ा सा एक था कंसर्न जो नीरज जी का भी यही था कि अर्ली चेकआउट मुश्किल है। हम ऐसा कर सकते हैं, गेस्ट को कहते हैं तुम सामान करके रेडी रखो एंड वी कम डाउन, आते लंच करो और भागो। नहीं, और इधर वी कैन डू इट के भी आपका चेकआउट हो गया, आपका लगेज वहाँ पे मिल जाएगा। बात करता वो लंच करा सकती है, वो कह सकती है, लंच कराने को मना नहीं कर रही। I'm just telling you, अभी आप देखोगे जैसे हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ दिखती है, इसके बाद में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ जैसे शिप से दिख जाती है। तो अभी एज वी मूव डाउन यू विल नोटिस इट योरसेल्फ। तो 3 नाइट का कितना बना, कितने का कॉस्ट पड़ गया? 1,20,000 रुपये। 1,20,000 कपल, 1,20,000 रुपये कपल। 2 पेटी का पैकेज पड़ेगा ये। एयरफेयर कैसे? मोर देन दैट यार। क्यों? एयरफेयर जोड़ो, एयरफेयर जोड़ो, 15,000 रुपये पर पर्सन। नहीं, गुवाहाटी का फिर 10,000 का मिल जाता है। आप अज्यूम करो कि सब कांस्टेंट मिला ना, हर बार 5,000 की टिकट नहीं मिलती यार, एवरेज 7 की भी मिलती है, एवरेज 6-7 हज़ार रुपए की भी मिल 15,000 आप तो सेफ जोन में लेके कभी 3,000 में भी मिल जाए। भाई 5 में एवरेज बिल्कुल ठीक ले रहा हूँ। आपका क्लाइंट कल थोड़ा क्रूज के लिए जा रहा है, क्रूज का क्लाइंट है वो 5,000 गारंटी, 15 5 में 10-20,000 रुपये और जोड़ लो, 1,20,000 इनका हो गया, 20,000 हो गया, 1,40,000। 2 नाइट का तुमने 1 नाइट होटल यहाँ देना है गुवाहाटी में और 2 नाइट शिलांग, 4 दिन की गाड़ी होगी।